प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जिसे हमने पिछली वीडियो में आव्यूह के जो 5 उदाहरण थे वो पूरे हल कर दिए थे। इसके बाद में हमने कल बताया था कि आप सभी को मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जो ये प्रश्नावली 3.1 है, इसके हम आज क्वेश्चन करेंगे और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं भी टिक करवा दूंगा साथ में कि ये वाले एग्ज़ाम में आएंगे, उसे आप तैयार कर लीजिए। और ये सब जो क्वेश्चन है सिर्फ समझने के लिए हैं, इसे आप समझ लीजिए ताकि अगर आपको कभी बोर्ड एग्ज़ाम में गलती से पूछ भी ले तो आप इसका आंसर दे ले जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें जो प्रश्नावली 3.1 है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक आव्यूह दिया हुआ है। आव्यूह का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स। ए इक्वल जिसके एलिमेंट का मतलब क्या होता है? अवयव। कौन कौन से अवयव हैं? 2, 5, 19, -7, 32, -2, 5/2 और 12, √3, 1, -5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये कोई आव्यूह दिया हुआ है, इसके लिए क्या ज्ञात करना है? पहला आव्यूह की कोटि, मतलब कि इस आव्यूह की कोटि क्या होगी। दूसरा अवयवों की संख्या क्या होगी, मतलब कि जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा गया हो। यहाँ पर अवयव, जो इसमें अवयव मतलब एलिमेंट है, A13 कौन सा इसमें एलिमेंट है, A21 कौन सा अवयव है यहाँ पर, A33 पर कौन सा अवयव यहाँ पर प्रेजेंट है, और A24 पर कौन सा अवयव प्रेजेंट है, और A23 पर कौन सा अवयव प्रेजेंट है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि तो आप लोग निकालना बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। देखिए जो आव्यूह की कोटि क्या होती है? आव्यूह की कोटि होती है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का क्रॉस। अभी देखिए आव्यूह की कोटि क्या होती है? आव्यूह की कोटि यहाँ पर मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, इसको लिखना ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। देखिए आव्यूह की कोटि क्या होती है, चलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखिए आव्यूह की कोटि यहाँ पर पूछा गया तो क्या होती है? पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रोज, पंक्तियों की संख्या। फिर इसके बाद में स्तंभों की संख्या, क्रॉस स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या मतलब कि नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर पूछा गया है आव्यूह की कोटि मतलब कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर दे, तो ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। अभी देखिए इक्वल लगा देंगे। थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश भी साथ साथ में समझिए। देखिए आव्यूह की कोटि किसके बराबर होती है? पहले पंक्तियों की संख्या को और स्तंभों की संख्या को क्रॉस करके लिख दे, वही क्या कहलाती है? आव्यूह की कोटि। अब देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। ये तो आप सभी को मालूम है ना। ये जो 2 मिनट, इस प्रकार से पड़ी हुई लाइन क्या कहलाती है? पंक्ति। तो ये वाली पहली पंक्ति, ये वाली दूसरी पंक्ति और ये वाली तीसरी पंक्ति, 3 पंक्ति है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 3 पंक्ति है। देखिए पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, कितने स्तंभ है? देखिए इस प्रकार से जो एक खड़ी हुई लाइन क्या कहलाती है? स्तंभ। तो देखिए कितने स्तंभ है? ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ। कितने स्तंभ इसमें? 4 स्तंभ है। तो इसलिए इसमें ये कितने क्रॉस का हो गया? 3 क्रॉस 4 का ये हो गया। अब देखिए ये आव्यूह, अब यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये 3 क्रॉस 4 का है, क्योंकि यहाँ पर 3 पंक्ति, 1, 2, 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है। 1, 2, 3, 4 स्तंभ है। दूसरा नंबर अवयवों की संख्या। अब ये अवयवों की संख्या क्या होती है? ये पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का जो गुणा होता है, इसको अगर जो गुणा करके हम पूरा लिख दें, देखिए यही होता है। यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 4, मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को अगर जो गुणा करके डायरेक्ट लिख दे, यहाँ पर देखिए इसका जो ऑर्डर है 3 क्रॉस 4 होगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर जो गुणा कर दे, 3 और 4 को गुणा कर दे, कितना आएगा? 12। तो जो 12 होगा ये अवयवों की संख्या होगा, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। देखिए
तो इसका आर्डर कितना है 3 क्रॉस 4, तो कितना हो जाएगा 3 और 4 को जब गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी 12, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, तो ये टोटल कितना हो गया 12। अब यहाँ पर जो तीसरा नंबर पूछा गया है इसमें अवयव A13 मतलब इसमें पूछा गया है, जो इसमें अवयव दिया हुआ है A13 कौन सा इसमें है, और ये 21 कहाँ प्रेजेंट है, और ये 33 कहाँ पर प्रेजेंट है, और ये 24 कहाँ पर प्रेजेंट है, और ये 23 कहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे A13 को। A13 पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में प्रेजेंट है, तो देखिए ये पहली पंक्ति होगी और तीसरे स्तंभ, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीसरे स्तंभ, तो ये 5/, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ 1 2 3, पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ में कितना है 5/2, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5/2, ये जो पहला वाला दिया हुआ था। फिर इसके बाद में देखेंगे A21 कहाँ पर है, A21 कहाँ पर है, देखिए पहला दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, एक पंक्ति दो पंक्ति और पहला स्तंभ, ये 32 की बात हो रही है। अब देखिए A33 कहाँ पर प्रेजेंट है, ये 33, देखिए तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 2 3, 3 पंक्ति हो गए और इसके बाद तीसरा स्तंभ 1 2 3, ये -5 की बात हो रही है यहाँ पर। A24 कहाँ पर प्रेजेंट है, ये 24, देखिए दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ 1 2, दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ यहाँ पर, क्योंकि ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, कितना आ गया 12। A23 कहाँ पर प्रेजेंट है, ये 23, देखिए पहले पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, ये 5/2, सॉरी गलत होगा, तो 5/2। A13 पहले स्तंभ में 30, ये गलत है, देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। A13 पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, यहाँ पर 19 की बात चल रही है, इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसके जो जितने भी पार्ट थे मैंने करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। मतलब कि अगर कोई आव्यूह है जिसमें 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। मतलब इसमें उसका आर्डर निकालना पूछा गया है। तो देखिए आर्डर मतलब कोटि। तो मैंने आपको बताया था, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 24 अवयव वाली संभव कोटियाँ, 24 अवयव वाली संभव कोटियाँ, वाली संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ। मैंने आपको उस वीडियो में ट्रिक द्वारा बताया था कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखिए 24, हम कोई भी संख्या को गुणा करें और 24 अगर आ जाए तो उसका कोटि होगी। अभी देखिए 24, फिर यहाँ पर बराबर कर देंगे। देखिए 2 मिनट, अब यहाँ पर 24 लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखते हैं। देखिए सबसे पहले 1 और 24 को गुणा करेंगे, 1 और 24 को जब गुणा करेंगे तो भी 24 आएगा।
फिर देखिए 2 और 12 को गुणा करेंगे तो भी 24 आएगा। फिर इसके बाद में देखिए 3 और 8 को, देखिए सबसे पहले एक से शुरू करेंगे। एक में मतलब कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि 24 आ जाएगा, तो देखिए 1 में 24 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। फिर देखिए 2 में कितने से गुणा करेंगे कि 24 आ जाएगा, तो 2 में 12 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। देखिए अब 3 में कितने से गुणा करेंगे कि 24 आ जाएगा, 8 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। देखिए 4 में कितने से गुणा करेंगे कि 24 आ जाएगा, तो 4 में 6 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा। 5 में कितने से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, तो 5 में नहीं आएगा। फिर इसके बाद में देखिए, फिर इसके बाद में 6, अब देखिए 6 में कितने से गुणा करेंगे कि 24 आ जाएगा, 4 से। अब देखिए फिर 7 में नहीं आएगा। फिर इसके बाद में देखिए अब यहाँ से रिपीट होने लगा, ये 4 क्रॉस 6 था, यहाँ पर 6 क्रॉस 4 होगा। फिर इसके बाद में 3 क्रॉस 8 था, इसके बाद में 8 क्रॉस 3 आएगा, 8 क्रॉस 3। फिर इसके बाद में 12 क्रॉस 2 आएगा। ये सीधा उल्टा हो जाता है, क्योंकि 12 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा। फिर इसके बाद में देखिए 24 में 1 से गुणा करेंगे तो भी 24 आएगा, 24 क्रॉस 1। तो इसकी जो संभव कोटियाँ थी इतनी बन गई। फिर इसके बाद में पूछा गया है यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो देखिए 13 अवयव वाली संभव कोटियाँ, अवयव वाली संभव कोटियाँ, मतलब कितने कौन सी संख्या का अगर हम गुणा करें कि 13 आ जाए। तो देखिए 1 में अगर जो हम 13 से गुणा करेंगे तो 13 आ जाएगा। देखिए क्योंकि 13 एकम 13। फिर इसके बाद में देखिए 2 से कोई भी, देखिए अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 13 नहीं आएगा। फिर इसके बाद में देखिए 1 और 13 हो सकता है, और फिर 13 को अगर जो पलट कर 1 से गुणा करेंगे तो भी 13 आएगा। इसके सिवा और कोई भी संख्या को गुणा करने पर 13 नहीं आ सकता। फिर देखिए तो 24 अवयव वाली जो संभव कोटियाँ थी इतनी थी, और 13 अवयव वाली संभव कोटियाँ इतनी थी। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 2 समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम ही है। अभी देखिए यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, पहले 24 अवयव था, दूसरे में 13, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 18 अवयव हैं, इसके बाद में 5 अवयव। तो देखिए ठीक उसी प्रकार से हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले 18 अवयव वाली संभव कोटियाँ देखते हैं। 18 अवयव वाली संभव कोटियाँ, कोटियाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्डर। ठीक है, देखिए जो 18 अवयव वाली मतलब कौन सी संख्या से अगर जो गुणा करेंगे 18 आ जाए। तो देखिए सबसे पहले 1 और 18 को गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 2 और 9 को गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 3 और 6 को गुणा करेंगे तो भी 18 आ जाएगा। फिर इसके बाद में 4 का नहीं आएगा। फिर इसके बाद में उल्टा कर देंगे, 6 और 3 का गुणा करेंगे सबसे पहले, 6 और 3। फिर इसके बाद में 9 और 2। फिर इसके बाद में 18 और 1, कि 18 एकम 18, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18 और 3 6 18, 2 9 18 और 1 को 18 से गुणा करेंगे तो भी 18 आएगा। फिर इसके बाद में देखिए यदि इसमें 5 अवयव हो, मतलब कि 5 अवयव वाली संभव कोटियाँ, 5 अवयव वाली संभव कोटियाँ, मतलब कि 5 अवयव वाली संभव कोटियाँ क्या होगी। देखिए कौन सी संख्या का वो अगर हम गुणा करें तो 5 आएगा। देखिए सबसे पहले 1 और 5 को गुणा करें तो 5 आएगा, और दो में कोई भी
किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो भी 5 नहीं आएगा, और 1 को 5 बार गुणा करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 1 बार गुणा करेंगे तो भी 5 आएगा, और 5 और 1 को, और कोई भी संख्या को गुणा करने से 5 नहीं आएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें 3 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है ये आई जे इक्वल टू आई जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखिए इसमें 2 क्रॉस 2 की अवयव की रचना करनी है। इस प्रकार क्वेश्चन हमने एक उदाहरण में भी सॉल्व करवाया था, आपको शायद याद आ रहा होगा। अभी देखिए इसे हम लोग किस प्रकार लगाए थे। सबसे पहले एक 2 क्रॉस 2 अवयव हम लोग बना लेते हैं। 2 क्रॉस 2 का अवयव कैसा होगा, देखिए सबसे पहले A11 होगा, फिर यहाँ पर A12 होगा, फिर इसके बाद में A21 होगा, फिर इसके बाद में A22 होगा। इस प्रकार होगा, और इसका आर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। फिर इसके बाद में देखिए जो पहला अवयव कैसे प्राप्त होगा, हम लोग पता करेंगे A11 के जगह पर कौन सा अवयव आएगा। देखिए तो इसका यहाँ पर एक फलन दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले i प्लस जे, ये पूरा मैं लगा देता हूँ। देखिए कितना है i प्लस जे का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद डिवाइड बाई 2, फिर बराबर। देखिए यहाँ पर i का मान कितना है, ये जो पहला वाला होता है इसे हम लोग i कहते हैं, दूसरा वाला होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं j। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला i के जगह पर क्या आएगा 1, प्लस j के जगह पर कौन सी संख्या आएगी 1। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि एक i के जगह पर 1 है और j के जगह पर 2, जो पहले i फिर इसके बाद में j। देखिए ABC जो हम लोग पढ़ते हैं तो पहले i आता है, फिर इसके बाद में j, फिर k, फिर l, ठीक उसी प्रकार पहले i आएगा फिर इसके बाद में j। अब देखिए i का मान 1 है और j का मान 1 है, तो 1 प्लस 1, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर देखिए डिवाइड बाई 2। अब देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2, फिर 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फिर देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 2 और 2 को इस प्रकार लिख लेंगे, फिर इसके बाद में 2, फिर 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 4 डिवाइड बाई 2। और देखिए 2 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब ये 2 बार में कट जाएगा। फिर इसके बाद में क्या आ गया, इसका आंसर 2, जो यहाँ पर आएगा इसका मान क्या होगा 2। फिर देखिए हम लोग दूसरा बात करते हैं A12 की फार्मूला तो यही लगेगा ना। यहाँ पर भी सबसे पहले देखिए i के जगह पर यहाँ पर कितना है 1, और j के जगह पर कौन सी संख्या है 2। फिर देखिए यहाँ पर सबसे पहले i का मतलब 1, प्लस j का मान कितना है 2, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर डिवाइड बाई 2। 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 3, फिर डिवाइड बाई 2, और इसका ये स्क्वायर रहेगा। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, फिर डिवाइड बाई 2। 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9/2। फिर इसके बाद में देखिए ये तीसरा वाला कितना है A21। देखिए यहाँ पर i का मान कितना है 2 और j का मान कितना है 1। फिर इसके बाद में देखिए i के जगह पर क्या रखेंगे, i के जगह पर यहाँ पर 2 रहेगा, प्लस j का मान कितना है 1, फिर इसका होल स्क्वायर, फिर डिवाइड बाई 2। 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर, फिर डिवाइड बाई कितना 2, और 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, फिर डिवाइड बाई 2। 3 और 3 को गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, 9/2। फिर इसके बाद में देखिए चौथा नंबर, यहाँ पर क्या आएगा A22। इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए i के जगह पर यहाँ पर 2 लिखा है और j के जगह पर कितना लिखा है 2। फिर देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहीं पर तो पुट करना है। देखिए i का मान कितना है 2 प्लस j का मान कितना है 2, फिर इसका स्क्वायर है, फिर डिवाइड बाय कितना, किससे भाग देना है 2 से। 2 और प्लस 2 कितना हो गया 4। फिर इसके बाद में इसका स्क्वायर, फिर डिवाइड बाई 2। 4 गुणे 4 हो जाएगा, 2 लगा है मतलब कि 4 को 2 बार गुणा करना है ऊपर, फिर नीचे 2, फिर और 4 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16/2।
और 2 से 2 और 16, मतलब कि 2 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ेंगे तो 16 कट जाएगा, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 8। फिर इसके बाद में एक हम लोग पूरा देखिए 2 क्रॉस 2 की आव्यूह की रचना करनी थी। फिर इसके बाद में हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर इसे हम ए मान लेते हैं। तो देखिए ये इक्वल एक A11 का मान क्या आया था, A11 2 आया था। फिर इसके बाद में देखिए A12 का मान कितना आया था 9/2, 9/2। फिर इसके बाद में देखिए A21 का मान कितना आया था 9/2। A21 यहाँ पर है ना, तो यही स्थान तो वहाँ पर भी रहेगा ना। ये 22 का मान कितना आया था 8। फिर और इसका क्रॉस कितना है 2 क्रॉस 2, क्योंकि इसमें एक पंक्ति 2 पंक्ति, एक स्तंभ 2 स्तंभ, 2 क्रॉस 2 का। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके 3rd नंबर पार्ट की। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 का, ये सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, सेकंड। और यहाँ पर दिया हुआ है ये IJ = I/J। अब देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक हम लोग 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह लिखते हैं। अभी देखिए कैसे हम लोग आव्यूह को लिखते हैं। एक देखिए इसे हम लोग ये मान लेते हैं। फिर इसके बाद में कितने क्रॉस का 2 क्रॉस 2 का। तो देखिए सबसे पहले A11 होगा, फिर इसके बाद में A12 होगा, फिर इसके बाद में A21 होगा, फिर इसके बाद में ये 22 होगा। ये तो आपको लिखना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। और इसका जो कोट कितना होगा 2 क्रॉस 2 का होगा। जो इसकी कोट होगी कितने 2 क्रॉस 2 की होगी। फिर इसके बाद में देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे A11 और इसका देखिए जो फलन दिया हुआ है I/J। और ये जो पहला होता है इसे हम लोग I कहते हैं, दूसरा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं J। इसके बाद में देखिए I का मान यहाँ पर कितना है 1, फिर बटे J का मान कितना है 1, 1/1, 1 मतलब कि A11 का मान कितना आ गया 1। फिर A12 का मान निकालते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले I का मतलब इसका जो फलन दिया हुआ है I/J है, मतलब कि सबसे पहले I ऊपर रहेगा तो I का मान कितना हो गया 1, फिर J का मान कितना हो गया 2, फिर इसका तो सीधा आ जाएगा 1/2, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 0.5, लेकिन हम लोग लिखेंगे 1/2 डायरेक्ट। फिर देखिए A11 का मान निकल आया, फिर इसके A21 का मान निकल आया, फिर A21 का मान हम लोग निकालते हैं। देखिए इसका भी वही एक ही जो फलन दिया हुआ है तो I/J ही लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर I के जगह पर कितना है 2 और J के जगह पर कितना है 1। फिर देखिए 1 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 2 हो जाएगा, तो 2 बार पढ़ेंगे। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया 2। फिर इसके बाद में देखिए A22 का मान क्या आएगा। देखिए सबसे पहले I/J। तो देखिए I का मान भी यहाँ पर 2 है और J का मान भी यहाँ पर 2 है। फिर देखिए 2 एकम 2। अब देखिए हम लोग पूरा एक जगह पर लिख देते हैं। देखिए A11 का मान कितना है 1, A21 का मान कितना है 1/2, 1/2 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। A21 का मान कितना आ गया 2 और A22 का मान कितना आ गया 1। कितने का है 2 क्रॉस 2 का। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके 3rd वाले पार्ट की। ये क्वेश्चन भी पिछले जो हमने 2 पार्ट लगाया है उसी प्रकार लगेगा। आप लोग तो इसे लगा लेंगे, चलिए मैं ही करवा देता हूँ, कहीं आप छोड़ ना दे। ठीक है। देखिए नहीं तो आप लोग बाद में बोलेंगे कि सर ने ये करवाया ही नहीं। अभी देखिए सबसे पहले हम लोगों का काम क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हल के बाद में हम लोग लिखेंगे एक आव्यूह बनाएंगे 2 क्रॉस 2 की। सबसे पहले होगा A11, फिर इसके बाद में होगा A12, फिर इसके बाद में होगा A21, फिर इसके बाद में होगा A22। और ये कितने का है 2 क्रॉस 2 का। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे A11 का मान निकालेंगे। A11 का मान कैसे निकलेगा, ये कोई फलन दिया हुआ है। कैसा फलन है A+2J, फिर इसके बाद में डिवाइड बाय 2। फिर देखिए I का मान यहाँ पर कितना है, I जो पहला वाला होता है अवयव ये I है और ये दूसरा वाला जो है ये क्या है J। ठीक है। अब देखिए I का मान भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 रखेंगे, फिर प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर 2 लिखा है 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए J का मान भी 1 है, फिर क्रॉस 1, फिर डिवाइड बाई 2। सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे। देखिए 1 वैसे ही रह जाएगा, फिर प्लस
2 2 और 1 का गुणा करेंगे तो जो 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद में डिवाइड बाय 2। देख लें एक बार, स्क्वायर तो नहीं लगा है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर भी लगा है। यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। फिर यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा, फिर यहाँ पर भी स्क्वायर लग जाएगा। अभी देखिए 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3। फिर देखिए 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 3 और 3 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, फिर डिवाइड बाय 2, 3 और 3 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9/2। ये 1 का मान निकल गया। फिर A12 का मान कैसे निकलेगा, ये तो सेम रहेगा ना, इसे हम लोग बार बार नहीं लिखते हैं, यहीं से हम लोग काम चला लेंगे। देखिए सबसे पहले आई का मान कितना है, 1, फिर प्लस 2 ऐसे रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। जे का मान कितना है यहाँ पर, 2। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि देखिए यहाँ पर 2 और जे लिखा है तो यहाँ पर आपने गुणा क्यों लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर तो जे के जगह पर 2 लिख देते तो ये तो 22 बन जाता। तो देखिए ये देखिए ये यहाँ पर गिनती का संख्या और ये यहाँ पर ABC का अक्षर है, और दोनों जब अलग अलग हैं तो उनको अलग करने के लिए हमें गुणा यहाँ पर लगाना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर गुणा होगा। क्योंकि अगर जो सेम लिखा होता तो यहाँ पर गुणा लगाने की ज़रूरत होगी। तो देखिए अब ये दोनों गिनती में अगर जो लिखेंगे तो यहाँ पर गुणा लग जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसके बाद में डिवाइड बाय 2, फिर इसके बाद में देखिए 1 तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर इसके बाद में प्लस 2 और 2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4। फिर इसके बाद में डिवाइड बाय 2, अब इसका कितना होल स्क्वायर। फिर देखिए 4 और 1 कितना हो गया, 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 25 डिवाइड बाय 2, ये इसका हो गया आंसर। फिर इसके बाद में देखिए A21 का मान निकालना है, A21। देखिए सबसे पहले आई का मान कितना है, 2। फिर इसके बाद में प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर 2। फिर इसके बाद में क्रॉस जे का मान कितना है यहाँ पर, 1। जे का मान कितना हो गया, 1। फिर इसके बाद में स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय 2। फिर इसके बाद में देखिए 1 तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि सबसे पहले हम लोग गुणा करते हैं, और 2 और 1 को गुणा करेंगे, 2 एकम 2। फिर इसके बाद में इसका स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय, फिर यहाँ पर 2। फिर देखिए सॉरी एक यहाँ पर प्लस रहेगा, फिर 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3। 3 का स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय 2। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 3 और 2, 3 को हम लोग 2 बार गुणा करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2। 3 और 3 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9/2, ठीक है। फिर इसके बाद में A21 हो गया। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं A22 की, A22। सबसे पहले देखिए आई के जगह पर कितना रखना है, 2। फिर आई के जगह पर हमने पुट कर दिया 2। फिर इसके बाद में देखिए 2 यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है। फिर इसके बाद जे का मान कितना है, 2। यहाँ पर जे का मान कितना रखना है, 2 यहाँ पर। फिर इसके बाद में इसका स्क्वायर, फिर इसके बाद डिवाइड बाय 2। फिर इसके बाद में देखिए 2, जे का मान कितना है, 2, सॉरी। फिर देखिए 2 तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर इसके बाद में 2 और 2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4। फिर इसके बाद में डिवाइड बाय, फिर ये जो नीचे लिखा हुआ है 2 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। फिर देखिए 2 और 4 कितना हो गया, 6। फिर इसका स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय 2। 6 और 6 को जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 गुणे 6 डिवाइड बाय 2, क्योंकि स्क्वायर लगा है, स्क्वायर का मतलब होता है 2। फिर 6 और 6 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 36/2। जो 36 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 18। अब पूरे को हम लोग इसे हम लोग A मान लेते हैं। फिर देखिए A11 यहाँ पर कौन सा आएगा संख्या, 9/2। इसका जो मान आया है यहाँ पर 9/2 यही लिख देंगे। फिर इसके बाद में देखिए A21 के जगह पर, A12 के जगह पर कितना आएगा, 25/2। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 25/2। फिर इसके बाद में देखिए A21 के जगह पर कौन सी संख्या आएगी, 9/2। A21 की जगह पर कितने आए, 9/2। फिर इसके बाद में देखिए A22 के जगह पर कौन सी संख्या आएगी, 18। तो यहाँ पर हम लोग कितना पुट कर देंगे, 18। और ये कितने क्रॉस कितने का है, 2 क्रॉस 2 का है। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 4 के जो 3 पार्ट थे वो पूरे करा चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें दिया हुआ है एक 3 क्रॉस 4 अवयव की रचना करनी है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब देखिए कितने क्रॉस कितने,
3 क्रॉस 4 मतलब इसमें 3 पंक्त होना चाहिए और 4 स्तंभ। अब देखिए किस प्रकार से बनेगा। हम लोग सपोज करते हैं ये, इसे हम लोग मान लेते हैं। देखिए सबसे पहले A11, A12, A13, A14, फिर इसके बाद में A21, A22, A23, A24, फिर इसके बाद में A31, A32, A33, A34। ये कितने का रास कितना का है? 3 क्रॉस 4 का, क्योंकि इसमें 1 2 3 पंक्त हैं और 1 2 3 4 स्तंभ है। अब देखिए इसका जो इसमें इस फलन से वैल्यू निकालना है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग A11 का मान निकालते हैं। A11 कैसे निकलेगा? सबसे पहले ये वाला लिख लेते हैं 1/2 3i + j = देखिए सबसे पहले 1/2 तो ऐसे रह जाएगा। i का मान कितना है यहाँ पर? ये पहला वाला i होता है, दूसरा वाला ये j होता है। i का मान यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर मॉड लगाएंगे। 3 तो यहाँ पर पहले से दिया है, फिर क्रॉस i का मान कितना है? 1 प्लस j का मान भी 1 है, तो यहाँ पर जो प्लस लगाकर j का मान लिखना है। j का मान कितना है? 1, सॉरी 1 है, = यहाँ पर ये मॉड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? मॉड। 1/2 तो ऐसे रह जाएगा क्योंकि वो बाहर है। सबसे पहले हम लोग अंदर का गुणा करते हैं। सबसे पहले गुणा करेंगे 3 और 1 को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 3, फिर प्लस 1, 3 और 1 कितना हो गया? 4, सॉरी 1/2 तो पहले से ही रहेगा। 3 और 1 मिलकर कितना हो गया? 4, = अब देखिए मॉड से कोई भी संख्या अगर यहाँ पर निगेटिव भी होगी, बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो 1/2 तो पहले से रहेगा, और ये जो 4 है गुणा लगाकर, मॉड का मतलब यहाँ पर जो पहले ये गुणा लगा है, जो शो नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो 4 है डायरेक्ट हम लोग गुणा करके यहाँ पर लिख लेते हैं। 4/1, 4 एकम 4, और यहाँ पर नीचे 2, और 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 4। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ये 1 2 की। 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। 3 क्रॉस i, यहाँ पर i का मान 1 है, j का मान 2 है, = हम लोग इसे हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए 3 और 1 को गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3। फिर A13, 1/2 तो ऐसे रहेगा। फिर देखिए सबसे पहले 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद में देखिए i का मान कितना है? 1, प्लस j का मान कितना है यहाँ पर? 3, = 3 1 4 3 7, 3 और 1 4, सॉरी 3 क्रॉस 1, 3 एकम 3 और 3 6, यहाँ पर रखेंगे 6/2। 6/2 कितना हो जाएगा? 2 मिनट, 3i + j, 3 एकम 3 और 3 6, तो यहाँ पर जब 6 रखेंगे 6/2 कितना हो जाएगा? 6/2, 2 3 6, 3 आ जाएगा। A13, फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं A14 की। A14 1/2, फिर ब्रैकेट 3 तो ऐसे ही रहेगा। i का मान 1 है, प्लस j का मान कितना है? 4, 3 एकम 3 4 7, यहाँ पर 7 रखेंगे 7/2। A41 हो गया। फिर A21 का मान कैसे निकलेगा? 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद में देखिए 3 तो ऐसे ही पहले से दिया हुआ है। फिर i का मान कितना है यहाँ पर? 2, प्लस j का मान कितना है यहाँ पर? 1, 3 दूनी 6 और 1 7/2, 3 और 2 को करेंगे 6 आ जाएगा, और 1 7, यहाँ पर 7 रखेंगे तो 2 7/2, क्योंकि भाग देने वाला है नहीं, 2 से 7 कटेगा नहीं, और हम लोग पॉइंट पे नहीं लिखेंगे। A22 का मान कितना निकलेगा? 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद 3 क्रॉस i का मान यहाँ पर कितना है? 2, प्लस j का मान कितना है यहाँ पर? 2, 3 और 2 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8,
यहाँ पर 8 रखेंगे, यहाँ पर 2, तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 8 हो जाएगा। फिर इसका A23 का मान कैसे निकलेगा, बटे 2 तो ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद 3 क्रॉस, फिर इसके बाद में देखिए I का मान कितना लिखा है यहाँ पर 2, प्लस J का मान कितना है यहाँ पर 3, 3 और 2 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 9 बटे 2। A24 1 बटे 2 तो ऐसे रहेगा। फिर इसके बाद में देखिए 3 क्रॉस, फिर देखिए I का मान कितना है यहाँ पर 2, प्लस J का मान कितना है यहाँ पर 4, 3 और 2 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 4 6 4 10, यहाँ पर 10 रखेंगे, 10 बटे 2 कितना आ जाएगा 5। भाग करना तो आप लोग जानते ही हैं। फिर एक A24 हो गया। फिर इसके बाद में निकालेंगे A31। सबसे पहले 1 बटे 2 तो ऐसे रहेगा, 3 ऐसे रहे। I का मान कितना है यहाँ पर 3, J का मान कितना है यहाँ पर 1। फिर देखिए 3 और 3 को गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, और 9 1 10, 10 यहाँ पर रखेंगे, 10 बटे 2 कितना आ जाएगा 5। A32 का मान कितना आ जाएगा 1 बटे 2 तो ऐसे रहेगा। फिर इसके बाद में देखिए सबसे पहले 3 ऐसे रहेगा, फिर इसके बाद में 3 यहाँ पर I का मान कितना है 3, प्लस J का मान कितना है 2, 3 और 3 को गुणा करेंगे 9 और 2 11, 11 बटे 2। ये 33 A33 का मान कितना आ जाएगा 1 बटे 2 तो ऐसे रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा। फिर I का मान कितना है यहाँ पर 3, प्लस J का मान कितना है 3, 3 को अगर जो गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, 9 और 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 बटे 2। यहाँ पर अगर 12 रखेंगे यहाँ पर 2 तो कितना आ जाएगा 6। फिर ये 34 1 बटे 2 ऐसे रहेगा। फिर इसके बाद में देखिए 3 क्रॉस, I का मान कितना है यहाँ पर 3, प्लस J का मान कितना है यहाँ पर 4, 3 और 3 को गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और 9 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 4 13 और बटे 2। अब देखिए ये 3 4 पूरा मान निकल चुका है। इसके बाद में हम लोग एक टेबल बनाएंगे बम मैट्रिक्स वाला। A11 का मान कितना है 2 आया था यहाँ पर, देखिए इसके जगह पर कितना रखना है 2, इसके जगह पर A12 के जगह पर कितना रखना है 3। ऐसे हम लोग सभी के जगह पर रख लेते हैं। A13 का मान कितना है 3, फिर A14 का मान कितना है 7 बटे 2। बटे को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। A14 हो गया। A21 का मान कितना है 7 बटे 2। A221 का मान कितना है 4। A23 का मान कितना है 9 बटे 2। A24 का मान कितना है 5। फिर इसके बाद में देखते हैं A31 का मान कितना है 5। A32 का मान कितना है 11 बटे 2। A34 का मान कितना है 13 बटे A33 का मान कितना है 6। A34 का मान कितना है 13 बटे 2। और ये कितने क्रॉस कितने का है 3 क्रॉस 4 का है। 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ 3 क्रॉस 4। आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अब देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सबसे पहले एक 3 क्रॉस 4 का, ये देखिए ये हम लोगों का सेकंड पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले 3 क्रॉस 4 का एक आव्यूह लिख लेंगे। लेट इसे हम लोग ए मान लेते हैं। सबसे पहले A11 A12 A13 A14, फिर इसके बाद में A21 A22 A23 A24, फिर इसके बाद में A31 A32 A33 A34। ये कितने क्रॉस कितने का है 3 क्रॉस 4 का है।
फिर इसके बाद में हम लोग वैल्यू निकालते हैं। देखिए सबसे पहले A11 का मान निकालते हैं। A11 का मान कैसे निकलेगा, ये फलन दिया हुआ 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। अब देखिए i का मान यहाँ पर सबसे पहले i लिखते हैं, ये वाला i होता है, ये दूसरा वाला क्या होता है j, ठीक है। ये तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। सबसे पहले 2 लिख लेंगे, i का मान कितना है यहाँ पर 1 माइनस j का मान 1 है। फिर देखिए 2 और 1 को गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गए 0, मतलब देखिए 2 एकम 2 माइनस 1, 2 में से 1 गए, कितना बचा 1। A12 2, i का मान कितना है यहाँ पर 1, j का मान कितना है 2, 2 एकम 2, 2 में से 2 गई 0। A13 तो ऐसे रहेगा, i का मान 1 है माइनस j का मान 3 है, 2 एकम 2 माइनस 3, 3 में से 2 गई, बाकी बचा 1। लेकिन देखिए बड़ा यहाँ पर 3 है, 3 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, माइनस लग जाएगा। फिर देखिए A13 होगा, फिर A14। सबसे पहले 2 तो ऐसे रहेगा, i का मान कितना है 1 माइनस j का मान कितना है यहाँ पर 4, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 माइनस 4। सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे, फिर इसके बाद में घटाएंगे। 4 में से 2 गए 2, फिर इसके बाद बड़ा किसका चिन्ह है, माइनस का, माइनस लगा देंगे। A21 का मान कितना निकलेगा, सबसे पहले 2 ग्रास, i का मान कितना है 2 माइनस 1। फिर देखिए 2 और 2 को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 4, 4 में से 1 गए 3। A22 का मान ज्ञात करेंगे, 2 तो पहले से ही दिया हुआ है। फिर i का मान कितना है 2 माइनस, फिर इसके बाद में देखिए j का मान, ये भी 2 है, 2 और 2 को गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा। A23 का मान कितना है 2 ग्रास, देखिए i का मान कितना है यहाँ पर 2 माइनस j का मान 3, 2 2 4, मतलब 2 2 नहीं 4 माइनस 3, 4 में से 3 चले जाएगा, कितना बचेगा 1। A23 होगा। इसके बाद में A24, ये 24 कैसे निकलेगा, a का मान कितना है 2, सॉरी a का मान कितना है 2, i का मान 2 है, फिर माइनस j का मान कितना है 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गए 0, ठीक है। A31 का मान निकालते हैं। A31 का मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले 2 तो पहले से दिया हुआ है ना, i का मान कितना है 1, 3, j का मान कितना है 1, 2 और 3 को गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में से 1 गए 5। A32 का मान कितना आएगा, 2 तो पहले से ही है, i का मान कितना है 3, फिर इसके बाद में माइनस से माइनस लगा देंगे। j का मान कितना है 2, 2 3 6 में से 2 गए 4। A33 का मान कितना है 2 क्रॉस, i का मान यहाँ पर 3 है, माइनस j का मान कितना है 3, 2 3 6 में से 3 गए 3, ये 3 4, 2 पहले से रहेगा, i का मान कितना है 3 माइनस j का मान कितना है 4, 2 और 3 को गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2। अब ये पूरे मान निकल चुके हैं। फिर इसके बाद में हम लोग इसे, अब देखिए फाइनल आंसर इसका। A11 का मान कितना निकला था, A11 1 आया था, A12 का मान कितना आया था 0, A31 का मान कितना आया था 1, A14 का मान कितना आया था 2, A21 का मान कितना आया था 3, A22 का मान कितना आया था 2, A23 का मान कितना आया था 1, A24 का मान कितना आया था 0। इसके बाद में देखिए A31 का मान कितना आया था 5,
A32 का मान कितना आया था 4, A33 का मान कितना आया था 3, A34 का मान कितना आया था 2। ये कितने क्रास कितने का है, 3 क्रास 4 का। अब इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसे अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, अगले वीडियो में हम लोग पूरा प्रश्नावली ख़त्म कर देंगे। अब आगे चलकर वही कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं, इसके बाद में 6, 7, 8, 9 मतलब चार बचे हुए हैं, जिसमें में से 8वां और 9 तो बहुविकल्पीय है, लेकिन सॉल्व कराना पड़ेगा। 6वां थोड़ा मतलब आगे चलकर जितने भी क्वेश्चन है उसमें सिर्फ x y का ही मान निकालना है, तो आगे चल के जो क्वेश्चन मिलेंगे वो थोड़ा सरल होंगे। आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए।